एक दरवाज़ा बंद होगा, दूसरा नॉक करें, तीसरा करें, चौथा करें, पांचवा करें। आप जो आदमी इंसान करना चाहता है वो कर ही लेता है, बस फोकस चाहिए। एक इंसान ने मुझे कहा मैं दुबई जाना चाहता हूँ, मैंने कहा बेटा तुम ज़रूर जाओगे क्योंकि तुम जाना चाहते हो। कोई मुझे कहेगा मैं फ़िल्म बनाना चाहता हूँ, मैंने कहा बिल्कुल बना। बुरी फिल्म या अच्छी फिल्म बनाने में इतना ही टाइम और इतना ही बनता है। जो बुरी फिल्म भी बना रहा है, बेकार फिल्म भी, उनके लिए भी ताली बजाना चाहिए कि उसने इतनी की। आपने तो वो भी नहीं की। थोड़ी क्रिटिसाइज करके ताली में बजा लेते हैं लोग बोलेंगे आप तो बोलती रहती। अच्छा, आई एम सो हैप्पी टू हियर दिस एंड आई थिंक आपकी बातें इतनी इंस्पायरिंग थी कि कोशिश करते रहिए, दरवाजे खटखटाते रहिए जब तक दरवाज़ा खुल नहीं चाहता उस राह को जिस राह पे आपको चलना है। मैंने कितना ज़बरदस्त बोला एकदम से, निकल आया। नॉक अंटिल इट ओपन्स। आप लोग कितने बहन भाई थे हैं और किधर पढ़ा हुआ है आपने, थोड़ा सा अपना बताएंगी? आई वॉज बॉर्न इन सेवन शरीफ, ओके, जो कि कलंदर लाल शहबाज की मज़ाबी है वहाँ पर, और हम 6 बहनें। माशाल्लाह। हाँ। घर में बड़ी रौनक होती होगी। हाँ, काफ़ी। मेरी अम्मा भी काफ़ी डैडी औरत थी। झगड़े वगड़े होते थे काफ़ी? नहीं, लड़ाई आई थिंक काफ़ी पीसफुल। अम्मा भी नॉट एट ऑल। अम्मा से नहीं, बहनों में आपस में बड़ी सिंपल ज़िंदगी थी उस वक्त, और बड़े हार्मनी में और बड़े बड़े आंगनों के घरों में हम लोगों को पता ही नहीं चला कि 6-8 बहन भाई जो है वो बड़े हो गए। फिर उसके बाद हम हैदराबाद आए, फिर उसके बाद कराची, फिर उसके बाद मैं लंदन चली गई, फिर मैं शादी हो गई, फिर उसके बाद बच्चे आए, फिर इस तरह काम मैंने कंटिन्यू रखा। लेकिन ये है कि ये तो आपने बहुत समराइज करके बता दिया। इसको थोड़ा सा पीछे you know why? Because there are so many things you don't want to. It's effort लगती है। Okay. मैं कहती हूँ पास्ट को जो है ना, अगर आप बुक लिखना चाहते हैं, अगर मैंने बुक मेमोir जो लिखी भी, तो उसमें से चंद अच्छी यादें हैं जो मेरी माँ से रिलेटेड हैं। जैसे हमारे साथ शेयर करें। हाँ, मतलब ये कि मैं अपनी माँ के साथ ट्रैवल करती थी, अपनी नानी के गांव जाते थे, और फिर एक छोटा सा दरिया आता था, और फिर उसके बाद कश्ती आती थी और क्रॉस करके जाते थे। कश्ती में तो क्रॉस करते थे? कश्ती में, हाँ, वो वुडन वाली, चप्पू वाली। हाँ, ओह नाइस। फिर तांगे में वो बंदा होता था जो कर रहा होता था, वो क्रॉस करवाता था। फिर हम पैदल वहाँ नानी के घर जाते थे। आप कितनी बड़ी थी उस वक्त? आई थिंक 10 साल, 8-10 साल। बिल्कुल, मेरी माँ के साथ जो मेरी रिलेटेड चीज़ें हैं वो याद हैं। फिर उसके बाद फिर मैंने रेड चावल जो है, लाल चावल वहाँ डिस्कवर किया। वो मुझे याद है कि लाल चावल मैंने कहा का रंग लाल होता है। लाल, वहाँ लाल चावल खाते थे। अच्छा, और टेस्ट वैसे ही? टेस्ट बिल्कुल ऐसे ही जो आप ब्राउन राइस खाते हैं। ये वो लाल चावल हैं जो ब्राउन राइस। वो मैंने उस वक्त ब्राउन राइस खाए थे 10 साल की उम्र में नानी के घर। तो उससे जो है बहुत, और काफ़ी फील्ड्स और समर, इतने सिंध के समर्स जो थे वो काफ़ी इंजॉय की अपनी माँ के साथ। फिर हैदराबाद जाती थी, फिर अपनी अम्मा के साथ, फिर हैदराबाद रेशम गली जाती थी, वो यादें हैं। फिर वो रेशम गली में अम्मा मुझे वो एक वहाँ पे मिल्क शॉप है। अच्छा। जिसमें मिल्क शेक मिलता है वहाँ पे, रोज़ मिल्क शेक। वो पीने के लिए मैं अम्मा के पीछे लग जाती थी कि मुझे वो पीना है और मुझे चलना है आपके साथ। तो वहाँ जाते थे। अभी कभी दोबारा गई हैं वहाँ पीने वही मिल्क शेक? नहीं, बल्कि मेरी बहन कह रही थी, मैं रिसेंटली रेशम गली गई, तो मैंने कहा तुम गई वो शॉप पर? कहने लगी हाँ, ये नहीं मुझे याद है। मैंने कहा मैं तो अपनी किताब में उसको डिस्क्राइब करूँगी। बिल्कुल, वो मेरे पास अच्छी यादें हैं। मेरे पास हैदराबाद की राहत सिनेमा का तो था ना पहले, बचपन का भी। 7 शरीफ में क्या होता था कि सिनेमा वहाँ पे फेस्टिविटी होती थी, कलंदर लाल शहबाज का उर्स लगता है। जी। तो सारी फिल्म इंडस्ट्री जो है तो वो पाकिस्तान की मतलब प्रॉपर सिनेमा था कि खुला वाला जो नहीं, प्रॉपर भी ओपन एयर में हमने फिल्म देखी। पहली फिल्म मैंने देखी आई थिंक 8 साल की उम्र में। वो थी सिंधी फिल्म उन्होंने लगाई हुई थी, शहरू फेरोज। उसमें चकोरी और मुश्ताक चंगेजी और लव स्टोरी थी। तो आई फेल इन लव विद देम दोनों के साथ। और वो ओपन एयर में देखी थी आप? ओपन एयर में। उसका तो मजा ही कुछ और होता होगा। बिल्कुल, वो मेमोरी बिल्कुल क्लियर है। फिर उसके बाद जो है वो प्रोजेक्टर लगाते थे, ग्राउंड होता था 7 शरीफ में। वो उस जमाने में ब्लैक एंड वाइट कोई भी पंजाबी ये चीजें नहीं होती ना। नहीं, पंजाबी फिल्में लगाते थे, तो वो सब मुझे पता था कि ये वो एक्टर है, ये वो एक्टर है। क्योंकि माई फादर वॉज इनटू फिल्म्स एज वेल। फिल्म्स मतलब ये कि फिल्म लवर। ओके। तो वो कि आलिया बेगम और फलां बेगम जो भी फिल्म लगती थी वो देखने के लिए चले जाते थे। तो
ये चीज़ें वो होती थी। और मुझे एक और चीज़ भी लगती थी कि जैसे मैं कहती हूँ मैं आर्टिस्ट हूँ, तो वो शाम रात के टाइम गाँव में, छोटे शहरों में, छोटा शहर है, गाँव तो नहीं है, तो शहर छोटे शहरों में जल्दी लोग सोते हैं समर में, तो वो रात का जो एक वो समा होता था कि चांदनी की रात और वो जो आवाज़ें आती हैं जो हम अब सिर्फ पढ़ते हैं नॉवलों में या कहानियों में या नहीं, वो सुनते मैंने हैं, एक्सपीरियंस की, वो मैंने एक्सपीरियंस की दूर से। फिर वो चिंगाड़ों की आवाज़, चिंगाड़ जैसे होती है वो आवाज़ें, और फिर मूनलाइट, फुल मून, और आदमी आंगन में सो रहा है तो वो एक और क्लियर सितारे नज़र आते थे वो। एंड देन रेल की विसल आती थी, कूक जिसको कहते हैं। आपने तो पूरा ना मेरे ज़हन में वो एक सीन क्रिएट कर दिया ना? हाँ बिल्कुल क्रिएट कर दिया। दूर से एक स्टेशन था मेरे ज़हन में वो धुएं वाली ट्रेन आ रही है जिसका वो धुआं जिसकी विसल आ रही है, बिल्कुल 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 ऐसे आ रहा है। और वो विसल क्यों थी? वो विसल मेरे लिए साइन था। किस चीज़ का? वो साइन था कि आई शुडंट बी देयर, मुझे कहीं और जाना है। समझाएं, नहीं समझ आई। यानी कि मतलब वो बुला रही थी आपको? बुला रही थी ओह, कि आप चलें से बैठे और जाएंगे और ओके जाना है तुमने। वो क्यों मुझे अट्रैक्ट करती थी। एंड देन ये चीज़ मुझे बस स्टॉप्स करते थे जो आज तक करते हैं। वो बस स्टॉप, जब मैं स्कूल जाती थी तो बस स्टॉप को देखती थी, ये बस हैदराबाद जा रही है। तो आप ट्रैवलर हैं बाय नेचर? यानी कि नहीं, ट्रैवलर नहीं हूँ, मुझे जाना था। ओके, मंजिल ढूंढ रही थी आप? मुझे मंजिल की तरफ ढूंढ नहीं रही थी। आई मीन आई वाज बच्ची। मैं बता रही थी कि साइंस वर देयर कि टेक दिस साइन कि यू आर सपोज टू टेक। एंड देन आदमी जो है ट्रैवल करता 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 करता, मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं लंदन जाऊंगी, लेकिन मैंने ये कहा था कि मैंने पाकिस्तान में शादी नहीं करनी। अच्छा ओके। मैंने ये कहा था। अब आप सोचती हैं कुछ और बोल दिया होता मैंने ये कहा था कि मेरा मिस्टर राइट जो है ना वो पाकिस्तान में नहीं है। ऑब्वियसली आई वाज नॉट दैट बैड लुकिंग, मुझे भी टीवी के एक्टर्स ने, बट एक्टर्स के साथ एक्टर्स दे लव देमसेल्व्स। आपने कभी सुना है बहुत कम एक्ट्रेसेस होती हैं जो एक्टर को प्यार करती हैं। यू नो व्हाई? वो इसलिए कि वो खुद एक्ट्रेसेस हैं। मीनिंग मैं बता रही हूँ, क्योंकि दे आर एक्टर्स। चाहे वो रॉबर्ट रेडफोर्ड हो, चाहे वो ब्रैड पिट हो, दे आर प्रिटी पीपल, दे आर गुड लुकिंग पीपल। इनके दिमाग में यही डाला जाता है, यू आर मूवी स्टार, यार यू तो अदाकार है, जाके फिल्म में काम कर। इनको बचपन से ही सुनना आता है क्योंकि दे आर गुड लुकिंग पीपल। बट ये डैमेजिंग है फिर तो बहुत ज़्यादा। नो डैमेजिंग नहीं, दे आर बोर्न फॉर अ सर्टेन जॉब, यू सी। लेकिन ये करना तो फिर खैर चले, वो एक बड़ी लंबी डिस्कशन हाँ, इस पे लेकिन वो इसलिए क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ जाती है, दैट्स व्हाई दे लव देमसेल्व्स। ये अच्छी बात है कि दे लव देम। मैं तो कहती हूँ आपको भी अपने आप से प्यार करना चाहिए, हमें भी, ताकि वी कैन लुक आफ्टर आवरसेल्व्स। अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है बिफोर आप बच्चे से अपने प्यार करें। यू नो व्हाई? आपने देखा होगा जहाज में एक एग्जाम्पल है कि आप कहते हैं सीट बेल्ट पहले आप डालें फिर बच्चे, फिर बच्चे। अगर आप ही चली गई तो बच्चे को कौन वो करेगा? पूरी दुनिया में एक्टर्स जो होते हैं ना, एक्ट्रेस जो होती हैं अपने हीरो को बहुत कम प्यार करती हैं, क्योंकि एक्टर होता है, उसको डायरेक्टर कहता है आप ये करें, वो करें, वो करें, ये करें। उसकी जो है बहुत कम होती है जो इम्प्रोवाइज करे या फुली। आजकल तो इंटेलिजेंट एक्टर्स हैं। अभी मैं एक टर्किश एक्टर का इंटरव्यू देख रही थी जो एक्ट्रेस मुझे पसंद है, तो वो ये इसके बारे में कह रही है, कहने लगी ही सो पैशनेट कि मुझे इसने जो ना चार्जअप कर लिया है। तो इट्स गुड कि मतलब इतने क्रिएटिव हैं कि अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हैं और करते हैं, ये करते हैं। लेकिन जो हीरोइन है ना, जो पुराने ज़माने से लेके अब तक, वो डायरेक्टर से ज़्यादा मुतासर होती है। यू नो व्हाई? उसके पास विजन है। क्योंकि एक्टर तो सिर्फ जॉब कर रहा है ना, अपनी जॉब कर रहा है। उसका तो विजन देख रही है वो, उसका तो इंटेलिजेंस वो देख रही है। एक्ट्रेसेस हमेशा एंड डायरेक्टर्स ऑल्सो एक्टर्स के साथ, क्योंकि उनकी एक्ट्रेस अगर अच्छी हो वो म्यूज़ हो जाती है। यानी कि म्यूज़ मेरी भी हो सकती है, दैट डजंट मीन कि मैं आई एम इनटू गर्ल्स, लेकिन मेरी म्यूज़ हो सकती है ना। आदमी आपकी जो आपके टाइप की कोई एक्ट्रेस होगी और आपको इंस्पायर करती है, वो आपके लिए म्यूज़ हो गई, रिगार्डलेस शी इज़ अ पर्सन। मतलब शी इज़ अ पर्सन रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर। या शी इज़ अ पर्सन, तो वो होती है। एंड मुझे ये अच्छा लगता है कि आदमी अगर टीम अगर बन जाती है और वो एक्टर्स, जैसे मेरी इंसार फिल्म में, कमिंग बैक टू माय फिल्म, तो उसमें जैसे समीना अहमद, कैफ गजनवी, दे आर बोथ इक्वली इंस्पायरिंग।
अपने काम की वजह से और अपनी इंटेलिजेंस की वजह से कि कितना वो डिलीवर करती हैं और कितना वो ऑफ़र करती हैं। तो ये तो अच्छी बात है। तो इसीलिए